नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। पैसा कमाना, सफलता पाना, जीवन में खुशियां पाना, ये बहुत आसान हो सकता है अगर आप अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखें और उसमें देखें कि मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये एक कुंडली है। इस कुंडली में ये जो मंगल जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये हर एक कुंडली का पंचम भाव होता है। अगर यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में और बलवान स्थिति में है, मजबूत है, तो आपके लिए पैसा कमाना, सफलता पाना, जीवन की बहुत सारी खुशियां पाना बहुत आसान हो जाता है। तो हम बात करेंगे मंगल के सकारात्मक प्रभावों की। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए कि मंगल क्या आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुभारंभ करें इस वीडियो का। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे मंगल के पंचम भाव में बैठने पर। चलिए शुभारंभ करते हैं। पंचम भाव मुख्य रूप से संतान का, ज्ञान का भाव है। हम इस भाव से जो पता लगाते हैं, इससे संतान के सुख का पता लगाते हैं, भाग्य का पता लगाते हैं। किसी बात को आप कितनी जल्दी सीखेंगे, कितनी जल्दी ग्रहण कर लेंगे, आपकी मानसिक क्षमता कितनी तेज है, इस भाव से ये भी पता चलता है कि आपकी बुद्धि कितनी तेज है। कैसे आप किसी विषय के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संतान सुख, शिक्षा, विद्या के बारे में भी हम इस भाव से पता लगाते हैं। पंचम भाव एक शुभ भाव है किसी भी जातक के लिए, यानी कुंडली का एक शुभ भाव है। जिसका मंगल पंचम भाव में बैठा हो वो व्यक्ति ऊर्जा यानी ताकत और आत्मविश्वास और शक्ति से भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति हर पल का आनंद लेना चाहता है। जीवन में जो भी सुख है, नौकरी का सुख, व्यापार का सुख, पढ़ाई का सुख, दोस्ती यारी का सुख, खेलने कूदने का सुख, यानी कि व्यक्ति जीवन के हर पल में मजा ढूंढता है, आनंद ढूंढता है। एक जिंदा दिल इंसान होता है ऐसा व्यक्ति। तो बहुत ही अच्छा है जब मंगल पंचम भाव में बैठा हो। मंगल जब पंचम भाव में बैठा हो तो मैंने आपको बोला, आदमी के अंदर जोश और जुनून होता है, उसके चेहरे की लालिमा बता रही होती है कि उसके अंदर ताकत है। ऐसा व्यक्ति खुद भी सफलता पाता है, अपने द्वारा दूसरों को भी सफल बनाता है। मंगल जिसका भी पंचम भाव में बैठा हुआ है वो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन फैसले कई बार थोड़ा जल्दबाजी में लेकर थोड़ी बहुत गड़बड़ कर बैठते हैं। मंगल है तो क्रोध है, मंगल है तो जोश है, मंगल है तो जुनून है, मंगल है तो जल्दबाजी है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा संयम रखना होगा। आप एक आकर्षक व्यक्ति होंगे, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण जो है वो अधिक होता है। जल्दी जल्दी आप प्रेम के बंधन में बंधते चले जाते हैं, लेकिन आपके प्रेम संबंध बहुत लंबे समय तक चलते नहीं है। शॉर्ट टर्म के आपके प्रेम संबंध होते हैं। पंचम भाव में मंगल के साथ जब भी हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि आदमी के अंदर शौर्य बहुत होता है। यानी कि आप देखते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्ति जो जवान है या किसी भी उम्र में है, लेकिन उसके ठाट बाट, उसकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, चुस्त दुरुस्त है, कमर झुकी हुई नहीं है, सीधा चल रहा है या सीधी चल रही है, या आवाज में थोड़ी सी एक वजन है, तो वो लोग समझ लीजिए कि मंगल के शुभ प्रभाव को पा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बढ़ाता है, लेकिन आपके प्रेम संबंध लंबे समय तक नहीं चलते हैं। मंगल पंचम भाव में जब भी होते हैं तो जातक या जातिका को अच्छे ही फल मिलते हैं, अच्छे ही फलों की आप उम्मीद करके रखिए। व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है, बच्चों का साथ प्राप्त होता है। आप विवाहित हैं तो आपकी जो संतान है उसका साथ प्राप्त होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी संतान निकम्मी निकली, या मेरी संतान मुझे बुढ़ापे में नहीं पूछ रही है, या मेरी संतान बदमाश है। तो ऐसा नहीं होगा। आपकी संतान का सुख आपको मिलेगा, साथ आपको प्राप्त होगा। आपके बच्चे बहुत बढ़िया सफलता पाएंगे। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। अपने करियर में वो सफल होंगे, जैसे जैसे उनकी नौकरी बिजनेस का टाइम आएगा उसमें सफल होंगे। आपकी संतान पर आपको गर्व होगा।
ऐसे माता पिता जिनका पंचम भाव में मंगल है, तो उनको अपनी संतान पर गर्व होता है। वो कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन जरूर करती है उनकी संतान। आपके पास पैसा भी आएगा, आप खूब अच्छा धन खर्च भी करेंगे, संतान भी अच्छी होगी, मौज मस्ती भी करेंगे। मंगल आपके पाचन तंत्र, यानी जो पाचन तंत्र होता है, जो पचाने की शक्ति होती है, खाना पीना, उसको बहुत मजबूत बनाते हैं। और आपकी डाइट बहुत अच्छी होती है, आपको भूख अच्छी लगती है, आप अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते भी हैं। आप बिल्कुल अपडेट रहते हैं, आप सम्मान पाते हैं और सम्मान देते भी हैं। और कई बार एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जब आपकी भूख बहुत बढ़ती है तो कई बार पेट भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, कब्ज या जैसे एसिडिटी का शिकार भी यहाँ पर आप हो जाते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप अगर खेल कूद में हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया करियर बन सकता है। खेल कूद में आप नौकरी व्यापार किसी भी क्षेत्र में है, बहुत बढ़िया करियर बन सकता है। आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। आपका अगर डॉक्टरी पेशा है या डॉक्टरी पेशा से रिलेटेड कोई भी पेशा है, बहुत ही बढ़िया रहता है। होटल रेस्टोरेंट का पेशा है, बहुत अच्छा रहता है। आप किसी भी प्रकार का जो आग से संबंधित काम है उस पर आप बहुत सफल रहते हैं। कम्युनिकेशन में आप लोग बहुत अच्छे रहते हैं। किसी भी जहाँ पर टेक्नोलॉजी काम करती है वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे अवसर खोल देते हैं मंगल। आप घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, शेयर मार्केट के जानकार होंगे और मुनाफा बहुत बड़ा कमाएंगे। बिना सोचे समझे आप किसी पर क्रोध या गुस्सा मत करिएगा, कोई काम मत करिएगा। बस एक ही आपकी कमी होती है यहाँ पर, जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी। तो उससे आपको बचना होगा। आप दुनिया को दिखाने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, यानी कि शोबाजी में आपका पैसा खर्च हो सकता है। नौकरी व्यापार में आपको अच्छी तरक्की प्राप्त हो जाती है। आपको मंगल शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। एक किस्मत है आपकी, जो समझ लीजिए कि मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आपकी पुत्र संतान जो होती है वो बहुत ज्यादा सफल हो जाती है अगर आपका मंगल पंचम भाव में बैठा है। और आपके घर में जैसे ही पुत्र संतान का जन्म होता है तो समझ लीजिए पिता का भी भाग्य चमक जाता है और पिता को भी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। बच्चा तो जैसे जैसे बड़ा होगा वो तो तरक्की पाएगा ही। मंगल जो है वो पुरुष, यानी एक 27-28 साल का जो जवान लड़का होता है, तो हम उससे कंसीडर करते हैं कि मंगल को अगर हम देखें ना इंसान के रूप में, तो 27-28 साल का जवान हष्ट पुष्ट पहलवान वो मंगल है, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, जोश है, ऊर्जा है, किसी से भी लड़ सकता है। तो वो है मंगल। तो आपके घर में पुत्र संतान का जन्म होते ही आपका मंगल जो है बली हो जाता है, और जिसका भी मंगल पंचम भाव में है वो मंगल फिर अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो ये भी एक आपको देखना होगा कि जब आपका विवाह होगा, विवाह के बाद आपकी पुत्र संतान होते ही, चाहे पहली संतान हो चाहे वो दूसरी संतान हो, तो इतना मान लीजिए उन लोगों का मंगल बहुत अच्छा होता है जिनके घर में पुत्र संतान होती है। और पहली संतान अगर पुत्र हो जाए तो समझ लीजिए कि मंगल बहुत ही बली है आपका। यहाँ पर हम लड़का लड़की के भेद की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पुत्र संतान होते ही पिता का भाग्य और तरक्की जो है उसके मार्ग खुल जाते हैं और संतान भी सुखी रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नाम, काम और पैसा बढ़ता चला जाता है। विपरीत लिंग के साथ गलत रिश्ते परेशानी पैदा कर सकते हैं। आपसे जो भी दुश्मनी लेगा वो व्यक्ति खुद ही बर्बाद हो जाएगा। अपने भाई से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो ये आपके दुर्भाग्य की निशानी होगी। जैसे ही आपके घर में संतान पैदा होती है और खासकर पुत्र संतान, तो आपके भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। तो आप मंगल को बेहतर करने के लिए कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। नीम का पेड़ लगा सकते हैं अपने घर में, या कोई नीम का पेड़ है तो उसकी सेवा करिए। और भोजन के बाद आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको मिठाई खिलाइए, खुद भी खाइए। और मूंगा रत्न यानी कोरल, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मूंगा रत्न, इसकी अंगूठी या लॉकेट भी आप पहनकर मंगल को बढ़िया कर सकते हैं। तो मूंगा रत्न प्राप्त करने के लिए M1 लिखकर व्हाट्सएप करें। 2500 रुपये में ये मूंगे की अंगूठी आपको दे दी जाएगी, जो कि शुद्ध चांदी में मड़ी होगी विद सर्टिफिकेट। तो मूंगा पहनना भी बहुत अच्छा रहता है, और जब आप मूंगा पहनेंगे तो भी आपका मंगल जो है आपके फेवर में हो जाएगा। और शादी तो एक वक्त पर ही होती है, लेकिन शादी से पहले भी आप मंगल को जागृत कर सकते हैं।
बेसिकली मंगल कब जागृत होता है किसी भी इंसान का? मंगल तब जागृत होता है जब उसका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद जब स्त्री और पुरुष के संपर्क में आते हैं दोनों लोग, तो मंगल जागृत हो जाता है। तो हर एक ग्रह के जागृत होने का समय है, तो इस बात को भी समझ लीजिए। तो मंगल का पंचम भाव में होना आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। ये छोटे छोटे से उपाय बताए, इनको कर लीजिए। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराइए, उसमें हम आपको देखकर बताएंगे कि मंगल और किस तरीके से बेहतर हो सकता है। ये तो सामान्य और जनरल उपाय हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल को बेहतर बनाने के विशेष उपाय भी आपको बताए जा सकते हैं, जिससे आप मिनटों में या कहें घंटों में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो ज्योतिष के माध्यम से समाधान उसका मिल जाएगा। इस बात पर आप निश्चिंत रहें। हरिओम, नमस्कार।